सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। जिंदगी में सुख और दुख की परिस्थितियां लगातार आती रहती हैं। हम उन्हें सहन करते हुए या उनका भोग करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक दृढ़ता होना जीवन में वह अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने सिद्धांतों पर, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना ही चाहिए। आज आइए हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए या आनंद पूर्वक बनाने के लिए किस चीज़ की, किस प्रकार की सोच की आवश्यकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी विषम क्यों ना हो, राह पर चलते जाना ही धर्म है। गुण स्वभाव का अंग हो जाते हैं और तभी उन्हें गुण कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं और विशिष्टताएं होती हैं और वो विशिष्टताएं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं, तब उन्हें हम गुण कहते हैं। लेकिन स्थितियों के अनुसार अपनाना या उन्हें त्याग देना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। हमें क्या करना चाहिए, उदाहरण सहित समझिए। शीतलता चंदन का गुण है जो हर हाल में बना रहता है। यदि एक वृक्ष अपने गुणों पर इस तरह दृढ़ रह सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं, जिसे ईश्वर ने बौद्धिक चेतना प्रदान कर जीवों में विशिष्ट बना दिया है, उसे तो ऐसा करना ही चाहिए। कदाचित मनुष्य ही इसे समझ नहीं पा रहा कि विचार और आचार की शुद्धता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और उपलब्धि है। दया, परोपकार, क्षमा, दान और साहचर्य जैसे तत्व मनुष्य की रचना में ही समाहित हैं और इन्हीं को हम आत्मा कहते हैं। और उन पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व यही गुण करते हैं जिनसे यह तन बना है। इनसे विरत होना अपने संरचनात्मक स्वभाव से दूर हो जाना है। भूमि, जल, वायु, अग्नि और क्षितिज एक साथ बने रहते हैं तभी सृष्टि का अस्तित्व है और मनुष्य का भी तभी। इनका असंतुलन विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में तमाम समस्याओं से सामना होता है। मनुष्य का धर्म है कि सहज रहकर अपने गुणों से उनसे पार पाने की चेष्टा करे। किसी का भी जीवन कभी भी निष्कंटक नहीं रहा है। संसार में जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी असीम दुख सहे, लेकिन वे अपने मार्ग पर अविचलित रहे। उन्होंने एक लक्ष्य जो बना लिया वह उसी पर दृढ़ निश्चय रहे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहे। वास्तव में सुख और दुख की अवधारणा दोषपूर्ण है। मनुष्य कर्मों की पूंजी एकत्र करता चले तो वह सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है और निर्लिप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि वह बबूल बोएगा तो उसे अंगूर कहाँ से मिलेगा। तात्पर्य ये है कि सृष्टि का विकास हमें आपसी साहचर्य और एक दूसरे के सहयोग में ही सृष्टि का विकास है। तो उस भक्ति को, उस कर्म को हम प्रश्रय दें, उस ओर हम अपने को लगाएं। हर मनुष्य को जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए। माना जाता है कि अंततो गत्वा सुख इसी से मिलता है। धन, संपदा, कुल, वंश, ज्ञान, पद की प्राप्ति का मनोरथ तो समाज में सम्मान और आदर पाना ही है। सद्गुणों से प्राप्त सम्मान स्थायी रहता है, किंतु ऐसा मनुष्य उस आत्मिक अवस्था को भी प्राप्त कर चुका होता है जहाँ मान व अपमान, निंदा और
स्तुति उसके लिए बेमानी हो जाते हैं। अर्थात जब वह सबसे मिलजुल कर सबके हित के लिए कार्य करता है तब वह केवल अपने लिए नहीं सोचता, इसीलिए उसके लिए मान अपमान निंदा और स्तुति परे हो जाती है और वह एक अलग तरीके के आनंद की प्राप्ति करता है। मात्र अपने कर्म करते जाने में ही उसे असीम आनंद मिलता है। जिन कार्यों से आत्मसंतुष्टि मिले वे ही सत्कर्म हैं और सद्गुणों के प्रतीक हैं, और निश्चित मानिए इनसे ही जीवन प्रवाह बना रहता है और आनंद की प्राप्ति भी होती है। आज इतना ही। धन्यवाद।